मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, मोहतरम सदर मुशायरा महमूद इनामदार साहब, हमारे दिल अजीज़ सियासी रहनुमा जनाब मोहम्मद रफ़ी टपाल साहब और आज के मेहमान खुसूसी अली जनाब कौन से काजी अनवर साहब जो हमारे पड़ोसी शहर गुलबर्गा से दूसरी मर्तबा जिनके साथ मैं ये मुशायरा पढ़ रहा हूँ, उनकी आमद पर मुझे बड़ी खुशी होती है। और दूसरी, एक ज़माने पहले हमारे ही शहर से एक चांद सुल्ताना अहमदनगर से बीजापुर आई थी, फिर बीजापुर से अहमदनगर चली गई। वही चांद कमर का रूप धार कर फिर हमारे बीजापुर आए हैं। आज का ये मुशायरा मेरे नाम मौसूम करके मेरे अहबाब ने अपनी दिली खुशी का इजहार किया है और मुझ पर एक बोझ रखा है। और दूसरी बात ये कि ये जो शर्फ मुझे हासिल हुआ है, एक शेर के ज़रिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ। मैं क्या था? कुछ न था, हरगिज़ न था कुछ। मैं क्या था? कुछ न था, हरगिज़ न, कुछ न था, हरगिज़ न था कुछ, किसी का हुस्न ज़न था और मैं था। मैं क्या था? कुछ न था, हरगिज़ न था कुछ, किसी का हुस्न ज़न था और मैं था। तवज्जो चाहता, जो मुझ में छुपा है वो उभर क्यों नहीं जाता? ये बोझ मेरे सर से उतर क्यों नहीं जाता? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जो मुझ में छुपा है बहुत अच्छा, वो उभर क्यों नहीं जाता? ये बोझ मेरे सर से उतर क्यों नहीं जाता? शेर सुनिएगा। एक उम्र इसी आस में गुजरी कोई मौसम, एक उम्र इसी आस में गुजरी कोई मौसम, आंगन में खुशी लेके ठहर क्यों नहीं? एक उम्र इसी आस में गुजरी कोई मौसम, आंगन में खुशी लेके ठहर क्यों नहीं जाता? ये सुनिए मोहतरमा जनाब अनवर साहब, वो रंग है, वो रंग है, खुशबू है, सदा है कि उजाला। वो रंग है, खुशबू है, सदा है कि उजाला। कुछ है तो हवाओं में, कुछ है तो फजाओं में, बिखर क्यों नहीं जाता? वो रंग है, खुशबू है, सदा है कि उजाला। कुछ है तो फजाओं में, बिखर क्यों नहीं जाता? शेर सुनिए, ये शेर पर तवज्जो चाहूँगा जनाब अनवर साहब। कुछ तुझको खबर है, शेर का तेवर देखिए। कुछ तुझको खबर है मेरे बिखरे हुए दरिया, कुछ तुझको खबर है मेरे बिखरे हुए दरिया। मैं डूब चुका, तू भी उतर क्यों नहीं जाता? तू कुछ तुझको खबर है मेरे बिखरे हुए दरिया, मैं डूब चुका, तू भी उतर क्यों नहीं जाता? शेर सुनिएगा। जिस पार से आए थे उसी पार चले सब, जिस पार से आए थे
उसी पार चले सब, इस पार कोई भी तो ठहर क्यों नहीं जाता। जिस पार से आए थे उसी पार चले सब, इस पार कोई भी तो ठहर क्यों नहीं जाता। अब और न जाने मुझे क्या क्या ये दिखाए, अब और न जाने मुझे क्या क्या ये दिखाए, ये वक्त किसी तरह ठहर क्यों नहीं जाता। अब और न जाने मुझे क्या क्या ये दिखाए, ये वक्त किसी तरह ठहर क्यों नहीं जाता। जो मुझ में छुपा है वो उभर क्यों नहीं जाता, ये बोझ मेरे सर से उतर क्यों नहीं जाता। और चंद शेर सुनिए, ऐसे लंबी गज़ल है, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। कुछ शेर जो वलवला अंगीज़ हैं उन्हें ज़रा सुनाता हूँ ताकि आप में ज़रा जोश पैदा हो। मतलब सुनिए, ऐसा नहीं कि वक्त से डर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वक्त से डर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वक्त से डर जाना चाहिए, जो दिल कहे वही हमें कर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वक्त से डर जाना चाहिए, जो दिल कहे वही हमें कर जाना चाहिए। कब तक जमोगे, सॉरी, ये और बात, शेर सुनिएगा, ये और बात जान का खतरा है उस तरफ, ये और बात जान का खतरा है उस तरफ, लेकिन ये और बात उधर जाना चाहिए। ये और बात जान का खतरा है उस तरफ, लेकिन ये और बात उधर जाना चाहिए। शेर सुनिए, कब तक जमे रहोगे यूं ही, कब तक जमे रहोगे यूं ही आसमान पर, कब तक जमे रहोगे यूं ही आसमान पर, अब इन बुलंदियों से उतर जाना चाहिए। कब तक जमे रहोगे यूं ही आसमान पर, अब इन बुलंदियों से उतर जाना चाहिए। पहले ये दश्त काट तो लेने दो उसके बाद, पहले ये दश्त काट तो लेने दो उसके बाद, देखेंगे सोचेंगे फिर इधर से किधर जाना चाहिए। पहले ये दश्त काट तो लेने दो उसके बाद, सोचेंगे फिर इधर से या यहाँ से किधर जाना चाहिए। और एक शेर सुनिए तो हमारे अब्दुल कदीर साहब को बिल्कुल पसंद है, जो एक आयत की तर्जुमानी करता है। फरमाने रब यही है कि करके सलाम बस, फरमाने रब यही है कि करके सलाम बस, जाहिल के सामने से गुजर जाना चाहिए। फरमाने रब यही है कि करके सलाम बस, जाहिल के सामने से गुजर जाना चाहिए। और मेरी पसंद का एक शेर सुनिए, क्या जाने किसका सोग मनाते हैं अहले दिल, क्या जाने किसका सोग मनाते हैं अहले दिल, कुछ देर कुएं गम में ठहर जाना चाहिए। क्या जाने किसका सोग मनाते हैं अहले दिल, कुछ देर कुएं गम में ठहर जाना चाहिए। मक्ते का शेर है, 2-4 दिन की बात है आसिफ ये जिंदगी, 2-4 दिन की बात, 2-4 दिन की बात है आसिफ ये जिंदगी, हंस बोल कर यहाँ से उधर, 2-4 दिन की बात है आसिफ ये जिंदगी, बहुत अच्छा है, बहुत हंस बोल कर यहाँ से गुजर जाना चाहिए। 2 तख्लीक़ात तो मैंने पेश किए हैं। काजी अनवर साहब ने तरन्नुम में पेश करने के लिए मोहतरमा माफ करना कहा है उन्होंने, तो एक तरन्नुम में ताज़ा गज़ल जो है वो पेश करने की कोशिश करता हूँ। वैसे
चल पड़ा इस तरह मैं किसी की तरफ, चल पड़ा इस तरह मैं किसी की तरफ, जैसे बारिश का पानी नदी की तरफ। तमसील है ये देखिए, शेर सुनिए। घुप अंधेरों में जलता दिया देख कर, घुप अंधेरों में जलता दिया देख कर, मैं लपकता गया रोशनी की तरफ, मैं लपकता गया रोशनी की तरफ। शेर सुनिएगा। उसको देखा तो बस देखता ही रहा, उसको देखा तो बस देखता ही रहा, मैंने देखा नहीं फिर किसी की तरफ, मैंने देखा नहीं फिर किसी की तरफ। उसको देखा तो बस देखता ही रहा, उसको देखा तो बस देखता ही रहा, मैंने देखा नहीं फिर किसी की तरफ, मैंने देखा नहीं फिर किसी की तरफ। आ गया सिर्फ आसिफ नशाने पे मैं, आ गया सिर्फ आसिफ नशाने पे मैं, तीर फेंके थे उसने कई की तरफ, तीर फेंके थे उसने कई की तरफ। आ गया सिर्फ आसिफ नशाने पे मैं, तीर फेंके थे आसिफ, तीर फेंके थे उसने कई की तरफ, चल पड़ा इस तरह मैं किसी की तरफ, जैसे बारिश का पानी नदी की तरफ। बहुत अच्छे, बहुत आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अदारा-ए अदब इस्लामी बीजापुर के सदर मोहतरम, उसके रियासत के सेक्रेटरी और हमारे अदारा-ए अदब इस्लामी बीजापुर के सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी, और इसके अलावा हमारे निज़ामत करने वाले औटी साहब, और इसके अलावा इस जश्न को मनाने वाले मेरे सारे अहबाब शागिर्द, मैं उनका अपने दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस एजाज़ से नवाजा, इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में बरकत दे, और इसके अलावा ऐसे ही इसी तरह काम करने की और दूसरे लोगों के, जैसे कि हमारी मोहतरमा कमर साहबा ने कहा कि बीजापुर शहर में और बहुत से शोरा हो गुजरे हैं जो मेरे साथी रहे हैं, मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, जैसे कि सुलेमान खुमार रहे हैं, ताज आदिल रहे हैं, इकबाल दानिश रहे हैं, ज़फ़र हनफी रहे हैं,
बहुत सारे मेरे दोस्त गुजर चुके हैं, जैसे कि खलीश रफ़ाई रह चुके हैं, जावेद रिफ़ाई रह चुके हैं। ये बड़े बड़े शोराए किराम हमारे आंखों के सामने आज नहीं हैं, लेकिन उनकी सोहबतें आज भी मेरे दिल में जिंदा है। मुझे याद है, मुझे मालूम है कि वो लोग क्या थे। उनके हक़ में भी हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स करने हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं उनको हिदायत देता रहूँगा और वक्त अल्लाह ने वक्त दिया, उम्र की इजाज़त दी, तो हो सकता है कि मैं भी उनके साथ काम करता रहूँगा। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं बहुत लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।